हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परम पावन अखिल ब्रह्मांड नायक शिराब्द शाही अकारण करुणालय वरुणालय श्री परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आप हम सभी इस कलिकाल में भगवान नाम स्वरूप साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का विग्रह इस भागवत महापुराण की पावन कथा का श्रवण का मनन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह हमारे ऊपर परमात्मा की असीम अनुकंपा है, क्योंकि जब भगवान विशेष कृपा करते हैं तो ही हमें सत्संग की कुछ घड़ियां प्राप्त होती है। टेकरीवाल परिवार द्वारा आयोजित इस भागवत सप्ताह के आज सप्तम दिवस में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने अर्जुन के विवाह का प्रसंग सुना था। आज के प्रसंग में श्रुतियों के द्वारा भगवान की जो स्तुति होती है उस विषय में प्रवेश कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि ब्रह्मण्य निर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। कहिए ब्रह्मन, आप बता रहे हैं कि श्रुतियां परमात्मा की स्तुति कर रही है, उनका गुणगान कर रही हैं, तो ये जो श्रुतियां हैं वह सब शब्दात्मक है और ब्रह्म जो है शब्दातीत है, अर्थात शब्द से परे हैं। ब्रह्म को हम शब्दों में नहीं बखान कर सकते हैं।
तो ऐसी दशा में यह शब्दात्मक श्रुतियां शब्दातीत ब्रह्म का प्रतिपादन कैसे कर सकती है? तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि देखो, जिस समय में प्रलय काल होता है, भगवान अपनी इस रचित विश्व को जब अपने में ही लीन कर लेते हैं और पुनः जब उन्हें सृष्टि करने की इच्छा होती है, उस समय यह श्रुतियां भगवान को उनके गुणगान को गा करके जगाने का प्रयास करती है। अच्छा, किस प्रकार से जगाती है? जैसे कोई राजाधिराज शयन कर रहे हो तो उनको अगर कोई जगाने का कहे तो ऐसे जगाया नहीं जा सकता है। बंदीगण भाटगण जाकर के राजा की बिरदावली गाते हैं, जय हो, ऐसे यश गुणगान गाते हैं, तब जाके राजा जी को जगाया जाता है। उसी प्रकार से जब हमारा यह ब्रह्म इसको जागृत करने की इच्छा होती है तो श्रुतियां उनके गुणगान को गा करके उन्हें जगाने का प्रयास करती है। ये श्रुतियां भगवान को जिस छंद के माध्यम से जगाती है उस छंद का नाम है नरकूटक छंद। वे भगवान की स्तुति करते हुए कहती है, जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अगज गदोक सामखिल सत्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना च चरतोनुचरे निगम। हे परमात्मा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो भगवान कहते हैं, जब मैं विजित हूं, राजाधिराज हूं, तो फिर मेरी जय जयकार करने की आवश्यकता क्या है? तो श्रुतियां कहती, प्रभु वैसे तो आपकी हमेशा ही जय है, आप हर जगह पर जीते हुए हैं, लेकिन जो आपके भक्त गण हैं उनके हृदय में आपकी हार हम लोग देखते हैं। तो परमात्मा बोलते हैं, कैसे हार देखते हो मेरी? कि देखो प्रभु, मनुष्य के हृदय में आपके साथ साथ ही आपके जो गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। लेकिन व्यक्ति आपको उनके हृदय में न देख करके उनके दोषों को ही देखता है कि यह व्यक्ति कामी है, यह व्यक्ति क्रोधी है, यह व्यक्ति लोभी है। तो इस प्रकार से आपके भक्तों के हृदय में आपकी हार हमें नजर आती है। इसीलिए हम आपके गुणों की जय जयकार करते हुए आपको जगाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो आपके इन गुणों को सुने तो उनके हृदय में भी आपके गुणों को धारण करने की लालसा बने। हे भगवान, आप समस्त स्वयं ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। जीवों की प्रसुप्त शक्तियों को उद्धत करने वाले भी आप ही हैं। जीवों में विद्यमान उस अविद्या का नाश करके अपना उत्कर्ष आप स्वयं व्यक्त करें। ये वेद सृष्टि के आदि और अंत में अपना ही प्रतिपादन करते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से स्तुतियां वेदों की भगवत प्रगटा को सिद्ध करती है। श्रुतियां कहती हैं कि भगवत सेवा में उपयोगी यह नर तन पाकर के भी यदि मनुष्य आप में अनुराग नहीं करता है। देखो 84 लाख योनियां हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य तन को ही बताया गया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतना ज्ञान दिया गया है कि वह अपने उद्गाथा, अपने उद्गम स्थल परमात्मा का चिंतन और मनन कर सके। तो श्रुतियां यही कहती है कि प्रभु सबसे उपयोगी नर तन पाकर के जो व्यक्ति आप में अनुराग नहीं करता है, इससे बढ़कर उस व्यक्ति के लिए अनर्थ क्या होगा। विषयासक्त होने से व्यक्ति आत्मघाती होता। किसी को पता है कि इसमें जहर है और वो उसको खाए तो मतलब उसने अपनी आत्महत्या कर ली। उसी प्रकार से हम सब जीव जानते हैं कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन फिर भी हमारी आसक्ति के कारण हम विभिन्न विषयों में अपना मन लगा लेते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए अपने इस जीवन को खराब कर लेते हैं। हे प्रभु, सृष्टि और प्रलय दोनों ही कालों में आपका ज्ञान दुर्गेय है। इस सृष्टि से पूर्व भी आप थे
ये जो दृश्यमान सृष्टि है यह भी आप ही हैं, लेकिन आपकी माया से हमें यह आपसे पृथक नजर आती है और भक्ति से ही आपका ज्ञान सुलभ हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, भक्ति की महिमा अपार बताई गई है। सभी साधकों को चाहिए कि वह भक्ति का आश्रय लेवे और परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करे। हे प्रभु, यह निश्चित है कि सत अर्थात आपसे ही उत्पन्न होने के कारण यह जगत सत्य तो नहीं है, लेकिन सत्य सा प्रतीत होता है। अनुमान के द्वारा हमें यह सत्य जैसा लगता है। यदि सत्य ही समझना है तो इस जगत को आप भगवत रूप समझें, तभी आपका कल्याण हो सकता है। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना संन्यास लेने पर भी यह अविद्या मिट नहीं पाती है। संन्यास लेने के बाद भी व्यक्ति यदि अपनी मान, प्रतिष्ठा, मद, लोभ और भोग विलासिता की सामग्रियों को एकत्रित करना चाहता है तो वह अपने दोनों लोकों की पतन करता है। इस प्रकार श्रुतियों ने वेदों की ब्रह्मपरकता को सिद्ध किया है। नारायण ने कहा कि राजन, इस प्रकार ब्रह्म विषयक श्रुतियों का उपदेश सुनकर के सनकादि महर्षि कृतार्थ हो गए। उन्होंने सनंदन का विधिवत पूजन किया और वेद स्तुति समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का सार है ऐसा बताया। तुम भी इस वेद स्तुति को अपने हृदय में धारण करो। ये श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन कैसे करती है मैंने आपको बताया। और श्रुतियों की अंतिम प्रार्थना है कि जय जय सदा परिपूर्ण देव दया निधे माया हरो। यह जीव है असमर्थ, इनमें शक्ति का संचार करो। हम आदि मध्य तथा अंत में यश आपका ही गा रही। करती सदैव नमो नमः, परनाथ पार न पारही। इस प्रकार श्रुतियों ने